नमस्ते दोस्तों, मैं संचिता और आप सभी का स्वागत है संचिता's डेली मिरर पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ हमारा एक मज़ेदार रोड ट्रिप जो नेपाल के तराई के गांव से होकर सिलीगुड़ी शहर तक जाएगा। रास्ते में खूबसूरत नज़ारे, सरसों के खेत और गांव की सादगी देखने को मिलेगी। सिलीगुड़ी जाने का कारण है शॉपिंग और कुछ ज़रूरी काम और मेरी बेटी का काया क्लिनिक विजिट। तो चलिए दोस्तों, और समय बर्बाद नहीं करते, इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा पूरा दिन कैसे बीता। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सर्दियों का मौसम है और मैं नेपाल के तराई क्षेत्र के गांव के ऊपर से सफ़र कर रही हूँ। चारों तरफ हरियाली और खेतों का नज़ारा दिल को सुकून दे रहा है। यहाँ के खेतों में धान की कटाई हो चुकी है और खेतों में सूखी पराली फैली हुई है। धान के बचे हुए ढेर और कटाई के बाद के खेत इस मौसम की मेहनत और फसल के ख़त्म होने की कहानी बयां कर रहे हैं। इधर उधर सरसों के खेत नजर आ रहे हैं जिनकी पीली पीली फूलों की चादर दूर तक फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इन खेतों को खास तौर पर सजा दिया है। लोग अपने खेतों में काम में व्यस्त है। कोई धान को इकट्ठा कर रहा है तो कोई सरसों के पौधों की देखभाल में जुटा है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर हेलो कह देती हूँ। ठंड काफ़ी बढ़ गई है आज। मैंने आज जो ड्रेस पहनी है वो एक जैकेट स्टाइल जीन्स ड्रेस है जो मैंने मसूरी से खरीदी थी। तो दोस्तों, अभी हम लोग एक जंगल के बीच से गुजर रहे हैं जो रास्ते के दोनों तरफ फैला हुआ है। ये कोई मामूली पेड़ों की जंगल नहीं है, बल्कि ये है एक टीकवुड फॉरेस्ट जो नेपाल का एक व्यावसायिक खेती से जुड़ा हुआ है। नीला आसमान और दोनों तरफ हरियाली सच में देखने लायक नज़ारा है। अभी कुछ दिनों से नेपाल के हाईवे में रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है, जिससे रास्ता काफ़ी खराब हो गया है। कहीं रास्ते में खड्डे हैं और कहीं मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। हालांकि समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन आगे जो सुविधा मिलेगी उसे सोचते हुए थोड़ा तो सहना ही पड़ेगा। ड्राइवर को बहुत संभाल कर गाड़ी चलानी पड़ रही है, वरना गाड़ी के साथ साथ जान को भी खतरा हो सकता है। सर्दियों का मौसम थोड़ा रूखा थोड़ा सूखा। अभी हम लोग एक नदी के ऊपर से जा रहे हैं और इसका पानी घटकर सूखने के कगार पर है। इस नदी को इंतज़ार है फिर से बरसात आने का, जब बारिश की बूंदें इसे जीवन देने आएगी। बरसात आएगी और ये नदी फिर से जिंदा हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। कठिन समय आएगा और चला भी जाएगा, लेकिन जो इसका डटकर मुकाबला करेगा उसी की जीत पक्की है। तो देखिए, बातों बातों में कब हम नेपाल इंडिया बॉर्डर पहुंच गए पता ही नहीं चला। अब कुछ ही देर में बागडोगरा होते हुए सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे। दार्जिलिंग जाने के लिए भी हम लोग इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग मुझे सिलीगुड़ी से देख रहे हैं वो इस रूट को अच्छे से पहचानते होंगे।
आज सोमवार है, वर्किंग डे, इसलिए रास्ता काफ़ी व्यस्त है। सिलीगुड़ी में घुसने से पहले भी कुछ जगहों पर सड़क की मरम्मत और चौड़ा करने का काम चल रहा है, जिससे रोड काफ़ी भीड़भाड़ वाला हो गया है। जगह जगह जाम के कारण समय भी बर्बाद हो रहा है। आज मैं जो मेन काम लेके आई हूँ वो है मेरे डिशवॉशर का की पैनल, जो चूहों ने तार काट कर ख़राब कर दिया है। इसे एलजी सेंटर ले जाकर सर्विसिंग के लिए देना है। पहले बेटी को उसके काया क्लिनिक पर ड्रॉप करेंगे, फिर इस काम के लिए जाएंगे। उसके बाद हम लोग लंच के लिए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पंजाबी कढ़ाई जाएंगे। तो बेटी को क्लिनिक पर ड्रॉप करके और एलजी सर्विस सेंटर का काम निपटाकर आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पंजाबी कढ़ाई। भूख भी जोरों की लगी है, तो मेनू देखकर आज हम लोग ने एक वेज थाली ऑर्डर की है, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। इसमें कई तरह की वैरायटी है। अगर आप भी सिलीगुड़ी में कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं जहां स्वादिष्ट खाना मिले, तो पंजाबी कढ़ाई एक बेहतरीन ऑप्शन है। चलिए आपको रेस्टोरेंट की एक झलक दिखाती हूँ। यहाँ का माहौल साफ़ सुथरा है, स्टाफ बहुत ही वेलकमिंग है और खाना तो सच में बहुत टेस्टी है। तो देखिए दोस्तों, हमारी थाली भी आ गई है और देखने में भी बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। इसमें 2 तरह की सब्जियाँ, आलू की सब्जी और छोले की सब्जी, दाल मखनी, रायता, सलाद, धनिया पुदीने की चटनी, कुलचा, वेज बिरयानी, स्वीट डिश में रबड़ी के साथ बूंदी और पापड़। क्या नहीं है इसमें। हमने एक थाली और साथ में 2 एक्स्ट्रा चपाती ऑर्डर की थी, क्योंकि ये बड़ी वाली थाली अकेले ख़त्म करना नामुमकिन था। सच में खाना देखने में भी बहुत टेम्पटिंग था और खाने में तो इसका स्वाद लाजवाब था। हर बाइट में अलग ही मज़ा आ रहा था। लंच करने के बाद हम लोग पहुँचे थे कॉस्मॉस मॉल, जहाँ हमें कुछ शॉपिंग करनी थी। अभी भी क्रिसमस की सजावट उतारी नहीं गई है। सैंटा और उनका स्नो कैसल बहुत सुंदर सजाया गया है और ऊपर से लटकती हुई लाइट्स मॉल को एक फेस्टिव लुक दे रही है। अगर कुछ खरीदने के साथ साथ शांति के कुछ पल बिताना चाहे तो मॉल एक बेहतरीन जगह है, शाम के टाइम पास के लिए फैमिली और दोस्तों के साथ। मेरे हस्बैंड को डेली यूज़ के लिए कुछ जॉगिंग पैंट्स चाहिए थे और मुझे चाहिए थे कुछ मेकअप आइटम्स और ड्रेस। वर्किंग डे होने के कारण रास्ता घाट तो बिजी था, लेकिन मॉल एकदम खाली था, तो समय बर्बाद होने का मौका कम हो गया। हमें आज ही विराटनगर लौट के जाना है, इसीलिए जल्दी से शॉपिंग भी पूरी करना है। तो मेरे हस्बैंड अपने शॉपिंग करने गए और मैं भागी अपने लेडीज सेक्शन के ओर। तो आज मैंने मैक्स से एक कुर्ता सेट और कुछ ज़रूरी कॉस्मेटिक जैसे कि काजल, कंसीलर, ब्लश और एक छोटा सा परफ्यूम खरीदी है, जो पर्स फ्रेंडली भी है। शॉपिंग करने के बाद अब शाम के 7 बजे हैं और सारे काम निपटा कर अब घर लौटने का वक्त है। जगमग करती हुई सिलीगुड़ी शहर को अब अलविदा बोलने का समय आ गया है। आगे का रास्ता काफ़ी ख़राब है, तो हम अब जल्दी जल्दी घर की ओर भाग रहे हैं। कभी कभी छोटे ब्रेक्स हमारी मोनोटोनस लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने में मदद करते हैं। उम्मीद है आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। ऐसे ही मेरे साथ और दिलचस्प ब्लॉग देखने के लिए आगे भी जुड़े रहिए। तो 3 घंटे का सफ़र करके फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। और ये देखिए आज की मेरी शॉपिंग। ये है वो कुर्ता सेट जो मैंने मैक्स से लिया है। देखने में तो सिंपल है, बट प्योर कॉटन से बनी है और पहनने में बहुत ही स्मार्ट फिट लगता है। इसका प्राइस है 999। कॉस्मेटिक शॉपिंग में मैंने लैक्मे का काजल, लैक्मे का ब्लश, लैक्मे का कंसीलर और एक पर्स फ्रेंडली परफ्यूम लिया है। मुझे लैक्मे ब्रांड बहुत ही पसंद है, क्योंकि इसका क्वालिटी और प्राइस दोनों ही बेहतरीन होते हैं। और एक सरप्राइज गिफ्ट भी मुझे मेरी बेटी ने दिया है, जो कि मेरे बर्थडे के लिए स्पेशल गिफ्ट है। ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो
तो डिलीवरी थोड़ी देर से हुई, लेकिन ये बहुत ही थॉटफुल और काम की चीज़ है। लेडीज़ को कॉस्मेटिक जैसे आइटम बहुत पसंद आते हैं, तो बेटी भी यही सोचकर मुझे गिफ्ट की है। सच में दोस्तों, मेरा तो जैकपॉट लग चुका है। बेटी ने अपने पॉकेट मनी से ये गिफ्ट लिया है, ये सोचकर बड़ा सुकून मिलता है। बेटा भी समय समय पर गिफ्ट देता है। माँ को गिफ्ट से ज़्यादा उनका सोच और प्यार देखकर गर्व महसूस होता है। सच में मैं बहुत ही ब्लेस्ड महसूस करती हूँ। तो दोस्तों, दिल की बातें शेयर करते करते आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द फिर से मिलूँगी आप सभी के साथ। मेरे YouTube वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ध्यान रखना। बाय बाय।